घंटा में 400 नंबर आया। सोचिए 5 घंटा पढ़ते तो कितना आता, 500 आ जाता। तेल पियावन लाठी घुमावन वो काम करते, आप पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? धोई घाट रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस एरिया का सारा, क्योंकि इनका नंबर 461 नंबर आया है, जिससे यह छात्राएं काफी। जय जानकी, अभी हम पहुंच चुके हैं एकेडमी में, और आपको बता दें कि जो यह कोचिंग संस्था में 10th का रिजल्ट आया, और अभी छात्र देखेंगे काफी प्रसन्न है, क्योंकि इनका नंबर ही इतना बेहतर आया है। और सारे छात्र कहते हैं कि सर ने जो मोटिवेट किए थे एग्जाम के टाइम में, उसका फायदा मिला, और इसी का कारण रहा कि आज इस क्षेत्र में देखेंगे ये अति पिछड़ा वो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है जहां 400 प्लस नंबर छात्र लाए हैं। आप अभी आपको छात्र से ही बात करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक जी, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर यहाँ धोई घाट में हुआ। धोई घाट में हुआ। कितने दिनों से इस कोचिंग में पढ़ रहे थे? यहाँ लगभग से 4 महीना पढ़े हैं, लास्ट में भी 4 महीना पढ़े, आपका इतना अच्छा नंबर आया। कितना टोटल नंबर है? टोटल मेरा 409 है। 409 है। और कोई एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हो? मेरा बायो है, उसमें 88 है शायद, और हिंदी में भी 85 है। इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? मैं अपने सर सुनील सर को देंगे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, और साथ साथ लास्ट में जो गाइडेंस दिए वही से क्वेश्चन है, इसलिए मैं अपना जितना भी जो आज मैं उनकी को देना चाहता हूँ, इसलिए यही सुनील सर का। आप सुने, यह छात्र हैं और ये कह रहे हैं लास्ट में सर मोटिवेट अच्छा से किए थे, और मात्र 4 महीना में इन्होंने पढ़ के, और आप देखे इतना बेहतर नंबर लाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है आपका? रामपुर चौक। कितना नंबर आया आपको? 427। 427 नंबर आया। घर परिवार में सब प्रसन्न हो? हाँ। क्या बोलते हैं जो सर के पास गए हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए इतना बेहतर नंबर आया? हाँ। या फिर कैसे, क्या बोलते हैं घर में, क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पे 6 महीने से पढ़ रहे थे, तो सर लास्ट में इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे पढ़े हैं हम। तो इंग्लिश हिंदी में मेरा अच्छा मार्क है, इंग्लिश में मेरा 82 नंबर है, और हिंदी में मेरा 80 नंबर है। तो सर अंतिम में अच्छा गाइड किए, जिसके कारण नंबर आया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर है, किसान है। किसान। तो इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम इनका श्रेय सर को देना चाहते हैं, उसके बाद अपने माता पिता को देना चाहते हैं। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या आप आगे की तैयारी क्या करना चाहते हैं? मैं भविष्य में बिहार दरोगा बनना चाहता हूँ। बिहार दरोगा बनना। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप सुने छात्रों से इन्होंने किस तरह से सर के बारे में बतलाए, और इनका जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में बतलाए। आपका क्या नाम हुआ? रिया जी, कहाँ घर हुआ? धोई घाट घर हुआ। अभी आप इस एरिया में और किसी कोचिंग संस्था में इतना बेहतर रिजल्ट नहीं आया? नहीं, सबसे अच्छा 10th का 12th का यही अच्छा है। यही अच्छा आया। और जगह भी अच्छा आया, बट यहाँ ज्यादा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आगे का क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, आगे क्या बनना चाहते हैं? टीचर्स की तैयारी करना चाहते हैं। आप सुने, यह छात्राएं हैं और इनको टीचर बनना है, और इन्होंने मैट्रिक में ही बेहतरीन नंबर से पास किए हैं। और छात्र हैं, छात्राएं हैं जिनसे हम आपको बात करवाएंगे। क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ आपका? उत्तरवारीपुर। कितना नंबर आया आपका टोटल? 344 नंबर आया। सर के बारे में कोई एक बात आप बताइए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्या नाम है सर का? सुनील कुमार सर अच्छा से पढ़ाते हैं, जिसका नतीजा रहा कि आप इतना बेहतर रिजल्ट लाए। क्या आगामी क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप सुने, या छात्राएं हैं और इनका भी रिजल्ट 300 प्लस है, लमसम 350 के लमसम में है, और इनका चाहत है कि ये डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखना पड़ेगा। तो कहाँ आप इंटर में 11th में आप कहाँ कोचिंग पकड़ेंगे? अभी कोई सोचे नहीं। और छात्राएं हैं, क्या नाम हुआ आपका? कोमल जी, कहाँ घर हुआ आपका? रामपुर चौक। यहाँ का आप तो लोकल, यहाँ स्थानीय हैं। कैसे सर पढ़ाते हैं, थोड़ा सर के बारे में? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसका पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है।
सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर का कोई एक बात बताइए जो आपको मोटिवेट किए होंगे, सर अच्छा लगा होगा। सर का बात है, पढ़ाते हैं क्लास में तो अच्छा लगता है। सर बोलते हैं हमेशा ध्यान दो पढ़ाई पे, वही अच्छा लगता है। आप सुने या छात्राएं हैं और इन्होंने बतलाई जो सर हमेशा छात्रों को गाइड करते रहते, कहते ध्यान से पढ़ो। आपको देखेंगे ये अभी 10th का रिजल्ट आया है और यह सारे छात्र जो हैं 10th में पास किए हैं। प्रीति जी आपका 461 नंबर आया, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। जब 461 नंबर आया तो परिवार के लोग क्या बोले? बहुत खुश हुए। सर के बारे में क्या बोले? कोचिंग संस्था के बारे में क्या बोले? सर के बारे में कोई एक बात बताइए आप जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा। अच्छा से पढ़ाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, उसको रिवीजन करने। आप सुने या छात्राएं हैं इनको 461 नंबर आया और यह कर रहे हैं कि सर ने मोटिवेट किए, सर ने सिलेबस कंप्लीट करवा दिए। कई ऐसा कोचिंग देखेंगे आप जहां सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और लास्ट में मास्टर साहब सब आनन फानन में छात्रों को गेस से तैयारी करवाने लगते हैं। लेकिन यहाँ देखिए छात्राएं जिनका बेहतर रिजल्ट आया, टॉप 10 में इनका नाम है दरभंगा में, वह कर रहे हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। सर जो है रिवीजन करवाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, उसका नतीजा रहा कि इनका बेहतर रिजल्ट आया। इन्होंने 402 नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम तो रोशन किए ही हैं, छात्र ही संस्था का भी नाम रोशन किए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतना बेहतरीन नंबर आया आपका। कितने घंटा आप पढ़ते थे? 4 घंटा में 400 नंबर आया। सोचिए 5 घंटा पढ़ते तो कितना आता? 500 आ जाता। काहे नहीं 5 घंटा पढ़े? 4 घंटा। तो आपको अब यह समझ में आ रहा है जो 5 घंटा पढ़ते तो और बेहतर नंबर आता। आप सुने यह छात्र काफी प्रसन्न है और इन्होंने दिल के बात बतलाए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र देखेंगे झूठ बोलते हैं। 8-8 घंटा पढ़ते थे, 9-9 घंटा पढ़ते थे और नंबर कितना आया तो 399, 299। लेकिन आप देख रहे हैं एकाग्र एकेडमिक है, छात्र है जिन्होंने सच्चाई दिल खोल के सच बोले और इन्होंने बोले 4 घंटा पढ़ के 402 नंबर लाए। आपको देखेंगे ये अभी 10th का रिजल्ट आया है और यह सारे छात्र जो हैं 10th में पास किए हैं। इनको खुशी तो है और अभी आपको हम संस्था के सर से ही बात करवाएंगे जो आखिर सर इस ग्रामीण क्षेत्र में आके यह कोचिंग खोले और पहली बार यह रिकॉर्ड रहा कि इस पूरा एरिया में 400 से प्लस नंबर लाकर इस कोचिंग संस्था के 461 यानी 450 से भी ऊपर 461 नंबर लाके संस्था का छात्रों ने नाम रोशन किए हैं, जिससे सर भी काफी प्रसन्न है। अभी हम आपको सर से ही बात करवाएंगे। सर सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। आपके माध्यम से जो हम लोग मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पहुंचता है, तो इसलिए आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। सर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से छात्रों इतने ज्यादा संख्या में आजकल देखते हैं कि छात्र जो होते हैं ज्यादातर शहर के ओर रुख करते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ और इसी सोच के साथ आया था यहाँ कोचिंग को लेकर कि गांव के बच्चे में भी वो टैलेंट है और वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से शहर से भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। गांव के बच्चे ही लगभग टॉप 10 में ही अपना नाम लेके आए 461 नंबर, ठीक है। और दूसरी बात है हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा जो लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है और उसमें सफलता भी मिलती है। सबसे लास्ट प्रश्न, क्योंकि आप भी बहुत देर से हैं और काफ़ी छात्र सब भी यहाँ पे हैं। लास्ट प्रश्न, सर आप तो इंजीनियर हैं, इंजीनियर रहने के बाद आप देखते हैं कई ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा भी डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन आप एक अच्छे इंजीनियर होने के बावजूद गांव में आके और शिक्षा दान करना शुरू किए। कैसे आपके मन में यह प्रश्न आया? मैं जब यहाँ गांव से बाहर गया पढ़ने के लिए तो काफ़ी मतलब कॉस्टली पढ़ाई होती थी, इंस्टीट्यूट सब की लाखों में होती थी।
मैं सोचा ठीक है हमारे ग्रामीण की बच्चे भी सस्ती फी में जो बाहर में पढ़ाई देती है वही मैं यहाँ दे सकूँ। और यहाँ जो हमारे कोचिंग की मतलब खास बात है कि अगर सिलेबस अगर मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ तो उनका फी रिफंड कर देता हूँ। ऐसा वैसे आज तक हुआ नहीं। और ये खास चीज़ है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मतलब पूरे पैसा मैं रखता हूँ। हर साल कोई सा भी क्लास होता है तो पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर कोचिंग में नहीं होता है। लास्ट में जाके बच्चों के जो हाईली प्रेशर में शुरू में क्या करते हैं वो आसान चीज़ से पढ़ा के बच्चों को मतलब टाइम वेस्ट करते हैं, लास्ट में जाके काफ़ी बच्चों को बर्डन डालते हैं। हम वैसा नहीं करते हैं, शुरू से ही बच्चों को मेहनत करने की आदत डलवाते हैं और खुद भी करते हैं। एज ए टीचर मेरा मानना है कि टीचर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही होता है, वो रेगुलर लर्निंग से ही अच्छे रिजल्ट दे पाता है। तो मैं भी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और इन फ्यूचर आप भी इसी तरह लगातार हमारे संस्था में आते रहे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सुने हैं जो किस तरह से सर ने बतलाए, जो कैसे इस लाइन में आए हैं सर को और कितना छात्रों को सर मोटिवेट किए। तो आप जितने जान की न्यूज़ देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए। और यदि आप भी इस एरिया से हैं और आप भी 10th में हैं और चाहते हैं कि आपका भी अगले बार अच्छा रिजल्ट आए, आप भी दरभंगा के टॉप 10 में आए, दरभंगा के टॉप 1 में आए, आप भी टॉपर छात्र बने, तो आपको बता दें गांव घर में कई ऐसे टीचर हैं जिनको अनुभव नहीं है लेकिन वह कहेंगे कि हम भी टॉपर बना देंगे। लेकिन आपको अभी यह एक काग्र एकेडमी में आके दिखा रहे हैं जो छात्रों का यहाँ पे रिजल्ट बोलता है। और अभी आप देखेंगे सारे छात्रों का 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर आया है, जिससे छात्र प्रसन्न है और अभी अपने गुरु से आए हैं, आशीर्वाद लिए हैं।